में जला देगी। जगतराम ने कस्बे में कई जगह देखी, पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। बाजार में शोर, मंदिर में भीड़, घरों में बातें, खेतों में चिंता। फिर किसी ने कहा, पीपल के नीचे एक बुआ बैठता है, उसके पास बैठोगे तो मन हल्का हो जाएगा। जगतराम हंसा। मन हल्का, ये कोई दवा है क्या? पर बेचैनी इतनी थी कि वो शाम होते होते पीपल के नीचे चला ही गया। वहां देखा धर्मदास जी बैठे हैं, पास में एक मिट्टी का लोटा, एक पुरानी चादर और चेहरे पर अजीब शांति। जगतराम ने बिना प्रणाम किए ही पूछा, बाबा, लोग कहते हैं आप बुढ़ापे में भी खुश हैं, कैसे? मुझे तो हर दिन डर लगता है कल क्या होगा। मेरा मान, मेरी इज्जत, मेरी ताकत सब छूट जाएगी। धर्मदास ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न डांट थी न उपदेश का गर्व, बस एक अपनापन था। बोले, बेटा, जो चीज हाथ में थी ही नहीं, उसके छूटने का डर क्यों? और जो चीज सच में अपनी है वो कहीं जाती नहीं। जगतराम चिढ़ गया। बोला, ये बातें तो सब कहते हैं, पर रात को जब नींद नहीं आती तब यही बातें चुभती हैं। मेरे पास सब है, घर धन, लोग, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? धर्मदास ने कुएं की ओर इशारा किया। बोले, इस कुएं में पानी है, पर रस्सी टूट जाए तो बाल्टी खाली ही ऊपर आएगी। तेरे पास साधन बहुत हैं, पर भीतर की रस्सी कमजोर हो गई है। आज अगर तू सच में सुनना चाहता है तो मैं तुझे 3 बातें दूंगा। शर्त बस इतनी, बहस नहीं करेगा, केवल भीतर उतारेगा। जगराम ने पहली बार ध्यान से देखा। उसे लगा इस बुए में कुछ है। बोला, कहिए। धर्मदास ने धीमी आवाज में कहा, पहली बात, बुढ़ापे में दुख का बड़ा कारण यह है कि मन पुराने अपमान और पुराने काश ऐसा होता में फंसा रहता है। जो बीत गया उसे रोज रोज जीना, ये अपने ही हाथों अपनी छाती पर पत्थर रखना है। यदि तू बुढ़ापे में सुख चाहता है तो रोज शाम को सूर्य ढलते ही मन में कहे, आज की थकान आज के साथ, कल नया दिन है, पर कल का बोझ आज नहीं उठाऊंगा। जगतराम ने मन ही मन कहा, कहना आसान है, पर धर्मदास जैसे उसके मन की आवाज सुन रहे हो। बोले, आसान नहीं है, इसलिए उपाय सुन। जब भी पुरानी बात मन में उठे, अपने भीतर एक प्रश्न रख, क्या मैं इस बात को बदल सकता हूं? अगर नहीं तो उसे प्रभु के चरणों में रख दे, और अगर बदल सकता है तो रोने की जगह एक छोटा कर्म कर। बुढ़ापे का सुकून बड़े कर्मों में नहीं, छोटे सही कर्मों में छिपा होता है। जगतराम की आंखों के सामने बहुत कुछ घूम गया। कई लोगों को उसने कठोर शब्द कहे थे, कईयों का हक काटा था, और कई अपमान उसने खुद झेले थे। वर्षों से वो सब मन में जमा था। वो कुछ बोलने ही वाला